इस वीडियो में हम 2 इम्पॉर्टेंट शीट्स की बात करेंगे, जिसमें आती है अटेंडेंस शीट, जिसमें काउंट इफ के फार्मूलाज लगते हैं, और डेटा एंट्री फॉर्म बनाना सीखेंगे डेटा एंट्री करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले अटेंडेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स की हम अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो लिख देंगे रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 लिखता हूँ मैं, और यहाँ लिख देता हूँ MON मंथ। ठीक है, यहाँ 2 लिखता हूँ और यहाँ TUE लिख देता हूँ। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इनको सेंटर अलाइन करना है और फिर आपने इसको यहाँ से ड्रैग करना शुरू कर देना है। ठीक है, 30 डेज़ की अटेंडेंस शीट होती है, 30 डेज़ होते हैं, तो यहाँ तक हम इसको जो है ना ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, देखें सारी नंबरिंग जो है वो बिल्कुल ठीक आई है, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, अब इनके सेल को जो है ना, ये कॉलम्स को छोटा करना है, तो ये ऊपर जो है ना ब्लैक एरो आपको दिख रहा है, ये ब्लैक एरो जब इसके ऊपर आ जाएगा AF जो लिखा है, तो इसको हम क्लिक प्रेस करके रखेंगे और इसे ड्रैग करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक ड्रैग करने के बाद इसी पे राइट क्लिक करेंगे और कॉलम विड्थ में जाएंगे और कॉलम विड्थ दे देंगे 4। ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये कॉलम जो है वो छोटे हो जाएंगे। ये 2 कॉलम्स आ गए हैं, तो एक में जो है वो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ रोल नंबर हैं। ठीक है, रोल नंबर आ जाएंगे, या तो नेम्स हम यहाँ पर डाल सकते हैं, नेम्स यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, इन 2 कॉलम्स को हमें क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और मर्ज कर देते हैं। यहाँ से फिर हमें इन 2 को भी मर्ज करना पड़ेगा, इसे भी मर्ज कर देते हैं। ठीक है, और मर्ज करने के बाद इधर आप ऐसे ड्रैग कर दें। ठीक है, प्रेजेंट डेज की हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे, उसके बाद उसके बराबर में आ जाएंगे एब्सेंट डेज, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल डेज, या तो लीव भी लिख देते हैं, लीव और टोटल डेज। उसके बाद फाइनली हम परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो अभी देखें टैक्स जो है सेल से बाहर जा रहा है, तो आप क्या करें, इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करके जो है टैक्स रैप का ऑप्शन होता है हमारे पास, इस पर प्रेस कर देंगे आप, तो ये देखें इस तरीके से ये टैक्स रैप हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम जो है वो मर्ज कर देते हैं। इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इनके अलाइनमेंट भी ठीक कर देता हूँ, इसको मैं मिडिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमें कुछ नेम्स जो हैं वो डिफ़ाइन करना पड़ेंगे। 5 नेम्स जो हैं वो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ पर, इसमें लिख देता हूँ अली, सलमान, जुनैद, फवाद, रहीम। ठीक है, और अब हमें जो है इनकी प्रेजेंट भी लगानी है, एब्सेंट भी लगानी है। तो यहाँ पर मैं पहले एक बार P लिखूँगा। ठीक है, बड़ा P लिखता हूँ, और P लिखने के बाद मैं यहाँ कॉर्नर पे आऊँगा, इसे नीचे ड्रैग करूँगा, और फिर इसी तरीके से मैं यहाँ तक इसे ड्रैग कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है फार्मूला हम पुट करेंगे, इक्वल्स टू COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज मांग रहा है, ये सारी आप जो है वो रेंज दे दें। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, अभी फार्मूला जो है वो ओपन हुआ हुआ है इसलिए जूम नहीं होगा, कॉमा और इसमें P। ठीक है, आप फार्मूले को यहाँ पर देखें, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ये पूरी रेंज दी, कॉमा और क्या निकालो इसमें से, क्या गिनो, P गिनो। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, एंटर, 30 पीस हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ। उसके बाद आपको बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। आपने ये ऐसे नीचे ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद आपने यहाँ भी ड्रैग कर देना है। ठीक है, अब यहाँ एब्सेंट डेज में क्या करना है, आपने जस्ट P के अंदर आपने A लिख देना है। ठीक है, तो ये एब्सेंट डेज को गिनेगा, और जहाँ जहाँ इसे L लिखा हुआ दिखेगा लीव का, तो वो यहाँ पर जो है ना L हम लिख देंगे, तो वो फिर L को भी काउंट करेगा। अभी यहाँ 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई एब्सेंट नहीं है इसकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले आपको कुछ जो है एब्सेंट करके दिखाते हैं बंदे। अभी यहाँ पे प्रेजेंट डेज हैं, यहाँ पे 30 आ रहे हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर A लिखूँगा, आप देखें यहाँ 29 और एक एब्सेंट लग गई। और अगर बीच में कहीं इसकी लीफ आई है, उसके लिए हम L लिखेंगे, तो यहाँ पे लीफ भी शो कराएगा। 1-2 बार एब्सेंट और लगा देते हैं इसकी। ठीक है, ये देखें आप, और टोटल डेज कितने होते हैं, टोटल डेज 30 हैं, 30 लिखेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे इसे।
और परसेंटेज कैसे निकलेगी इसकी, इक्वल्स टू प्रेजेंट डेज जो हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल डेज से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, इसको राउंड अप करने के लिए आप डिक्रीज डेसिमल का इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके बाद नीचे इसको ड्रैग कर दें। तो ये हमारी अटेंडेंस शीट थी। इसकी अगर फॉर्मेटिंग आप करना चाहें तो कर लें, मैं थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स हैं। Alt+H+B+A आप जैसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ऑल बॉर्डर्स आ जाएंगे, और Alt+H+A+C तो सेंट्रल लाइन हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, Alt+H+A+C दोबारा मैं करता हूँ, ये देखें आप सेंट्रल लाइन हो गए सब। इसको सिलेक्ट करके जो है वो लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं। तो ये अटेंडेंस शीट हमारी जो है वो तैयार हो गई है। इसके ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग मैंने दी थी वो पता नहीं कहाँ चली गई। बहरहाल ये एक अटेंडेंस शीट का जो एक स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हमारी अटेंडेंस शीट थी। और अगर आपने इन सब के साथ इसको मर्ज करना है तो ऐसे सिलेक्ट करना है, एक बार क्लिक करना है अनमर्ज होगा, अगेन क्लिक करना है सब मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डेटा एंट्री फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेटा एंट्री फॉर्म की हेडिंग डाल दी। कार्ड नंबर हम यहाँ पुट करेंगे, नेम, एज, सैलरी और ईमेल। ठीक है, पहले तो मैं इसे सेंट्रल लाइन कर लेता हूँ, ये सेंट्रल लाइन होगा। फॉर्म बनाने से पहले, डेटा इंटर करने से पहले मैं चाहता हूँ आप डेटा वैलिडेशन को कुछ अच्छे से समझें। जब आप HTML सीखेंगे तो उसमें आप प्लेस होल्डर सीखेंगे। इनपुट्स के अंदर प्लेस होल्डर लगता है, यानी कि जब यूज़र इस सेल पे क्लिक करे तो उसे एक मैसेज मिले कि कार्ड नंबर यहाँ पुट करना है, यहाँ पे मैसेज मिले अपना नेम डालना है, यहाँ पे मैसेज मिले कि एज डालनी है। ठीक है, कोई भी आप उसको मैसेज देना चाहते हैं कि वो क्लिक करे इस सेल पे और मैसेज आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और डाटा में जाऊँगा और यहाँ जाऊँगा डाटा वैलिडेशन में। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ भी नहीं कर रहा अभी। कार्ड नंबर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि इनपुट मैसेज के अंदर मैं जाऊँगा, टाइटल छोड़ दूँगा और यहाँ पर लिखूँगा इंटर योर कार्ड नंबर। ठीक है, और ओके करूँगा मैं। आप देखें कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक मैसेज मुझे शो होगा। इसी तरीके से हम इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, ये इनपुट इधर भी लगा सकते हैं। यहाँ ईमेल पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। कैसे, आप यहाँ इनपुट मैसेज में जाएं, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं john@gmail.com, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि मुझे किस तरीके से टाइप करना और क्या लिखना है यहाँ पर। ठीक है, सैलरी में कोई इनपुट देना चाहते हैं कुछ भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। देखिए इस सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इंटर योर कार्ड नंबर, इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये चीज़ आ रही है। ठीक है, अब इसमें हम वैलिडेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशंस क्या होती हैं मैं समझाता हूँ। हम क्या चाहते हैं कि 10 लेटर से ज़्यादा कोई यहाँ पर इंटर ना करे। ठीक है, 10 या 15 जो है लेटर्स से ज़्यादा यहाँ पर कोई टाइप ना करे, और अगर टाइप करो तो एक एरर आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ, सेटिंग्स में आता हूँ। ठीक है, या एनी वैल्यू को हटा के हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट लेंथ, फिर बिटवीन यहाँ से लगाना है आपने। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट लेंथ, यहाँ बिटवीन मिनिमम आपने बता देना है कि जैसे कम से कम, जैसे नाम होता है अली, वो 3 डिजिट्स का होता है, कम से कम यूज़र 3 डाले, इससे कम ना डाले और 10 से ज़्यादा ना डाले। ठीक है, ओके करते हैं। और दूसरी बात मैं एक बताना भूल गया, ये सारी तो हमने सेटिंग कर दी। उसके बाद एरर अलर्ट में जाएंगे हम, एरर अलर्ट में जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पर एरर लिखेंगे। टाइटल नहीं लिख रहा मैं, एरर लिखेंगे, टाइप बिटवीन 3 and 10, यानी 3 और 10 के दरमियान जो है वो डालें। अब मैं अगर यहाँ पर AL लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, तो देखें टाइप बिटवीन 3 and 10। तो देखा आपने कि मैसेज हमने कैसे जनरेट किया और हमने वैलिडेशन कैसे लगाई। रीट्राई पे क्लिक करते हैं, अब हम ALI अली लिखते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो ये कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर 10 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा इसकी लिमिट जाएगी तो फिर ये एरर शो करेगा। जैसे मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ अली रज़ा, इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें आप, तो हमने वैलिडेशन लगाई हुई है बेसिकली। और इस वैलिडेशन को ख़त्म कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप सिलेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन में जाएं, यहाँ से आप क्या करें कि इसे एनी वैल्यू कर दें, जैसे ये था बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ओके कर दें आप। अब कोई वैलिडेशन नहीं है, आप AL लिखें, इंटर करें, आप ज़्यादा लिख दें कुछ भी टेक्स्ट, इंटर करें, वैलिडेशन जो है वो ख़त्म हो गई। ठीक है,
यहाँ एज के ऊपर भी आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। एज के ऊपर क्या वैलिडेशन हम लगा सकते हैं कि डेसिमल हम सिलेक्ट करेंगे, बिटवीन सिलेक्ट करेंगे, कम से कम एज 18 साल का हो जो भी बंदा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। ठीक है, ओके करेंगे। अगर हम 18 साल से कम एज डालेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, और अगर हम 40 साल डालेंगे तो 40 साल ले लेगा, लेकिन 40 साल से ऊपर डालेंगे तो फिर एरर शो होगा। ठीक है, और इस पर हम जो है वो मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। कहाँ से? यहाँ एरर अलर्ट में जाके, या कोई भी आप उर्दू में भी मैसेज लिख सकते हैं। और ईमेल के अंदर जो है वो वैलिडेशन इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि डाटा को वैलिड किस तरीके से कर सकते हैं हम। अब सैलरीज़ के ऊपर कैसे कर सकते हैं, डाटा वैलिडेशन में हम जाते हैं तो हम यहाँ पर डेसिमल इसको करेंगे या बिटवीन लेंगे। हम कहते हैं कि हमारी कंपनी में कम से कम सैलरी 15,000 है, तो इससे कम कोई ना डाले, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 40,000 है, इससे ऊपर कोई ना डाले। तो अभी मैं जब यहाँ पर 10,000 लिखता हूँ तो एरर आएगा। ठीक है, जबकि मैं 16,000 लिखता हूँ तो एरर नहीं आएगा। 40,000 लिखता हूँ तो एरर नहीं आएगा। 40,000 से मैं ऊपर लिखता हूँ 45,000 तो फिर एरर आएगा। और वो एरर भी मैं अगेन बता दूँ आपको कि एरर जो है वो हम कहाँ से जो है बना सकते हैं। यहाँ हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ हमने कुछ सेटिंग्स करी, और यहाँ जो है इनपुट मैसेज में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कोई हमें यूज़र को मैसेज देना है तो फिर यहाँ पर जो है मैसेज वो फ्लो होगा, वो दिखेगा उसे। और यहाँ एरर अलर्ट के अंदर जो आप मैसेज देंगे तो जब ये वैलिडेशंस के मुताबिक काम नहीं होगा तो फिर यहाँ का जो एरर है वो आ जाएगा आपके सामने। चलें, अब जो है वो डाटा एंट्री फॉर्म बनाते हैं। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर फॉर्म को ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको एक एरो दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना है, क्विक एक्सेस टूल बार में मोर कमांड्स में आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से ऑल कमांड्स लगाना है, और पहले यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। ठीक है, और F दबाते रहना है जब तक कि आपको फॉर्म ना दिखे। ठीक है, हमें यहाँ से जो है वो फॉर्म सर्च करना है। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पर फॉर्म दिख गया, इस पर मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, और जैसे ही ओके प्रेस किया आप देखें कि यहाँ पर एक फॉर्म ऐड हो गया। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा अपने हेडर को और फॉर्म पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये देखें ये हमारे सामने एक डाटा एंट्री का फॉर्म बन के आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, कार्ड नंबर डमी डालता हूँ 111, टैब नेम अली लिखता हूँ, एज लिखता हूँ 25, सैलरी लिखता हूँ 5,000, और ईमेल जो है वो लिखता हूँ ali@gmail.com। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा देखिए यहाँ डाटा जो है वो इंटर हो गया। और अभी कुछ वैलिडेशंस लगी हैं, इस वजह से मसला है। तो वैलिडेशंस को पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद क्या कर दूँगा, मैं एनी वैल्यू कर दूँगा। ठीक है, एनी वैल्यू कर दूँगा, ओके कर दूँगा। ये सारी शायद वैलिडेशन इसके अंदर से ख़त्म हो गई। देखें वो मैसेज भी नहीं आ रहा जो मैसेज हमने लगाया था। तो अब जो है मैं अपने हेडर को सिलेक्ट करूँगा और फॉर्म पर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये देखें आप। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 111 अली, टैब दबाते जाएंगे, वो नीचे आता जाएगा, सैलरी 5,000, और ईमेल जो है ali@gmail.com। इंटर जैसे ही करेंगे आप देखें डाटा इंटर हो गया। फिर नेक्स्ट कार्ड नंबर हम डालेंगे, अगला नाम जो है वो शान डाल देते हैं, एज डाल देते हैं 30, सैलरी डाल देते हैं 10,000, उसके बाद ईमेल shan@gmail.com। ठीक है, इंटर। ये देखिए इस तरीके से डाटा एंट्री हम इजीली कर सकते हैं।